अब देखो भाभी जी यहाँ पे जो ये चावल हो गई, दाल हो गई, आटा, ये सब चीज़ लेके आ गई है। अभी सभी लोग लगे हुए हैं खाना बनाने पे। तो आज बहुत सारे व्यंजन बनेंगे, पकौड़ी बनेंगी। ओ मकरतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाराज के हुए बोले दिखाते हैं तो मोड़े नहीं चैन से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। तो आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। तो हिंदू नववर्ष चलता है चैत के महीने से। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ में आज से जो नवरात्रे हैं वो भी शुरू हो गए हैं। तो नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो नवरात्रि की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखो एक दिन की बारिश की वजह से आज मौसम एकदम मस्त वाला है और सुबह एकदम मस्त चिलचिलाती हुई धूप लगी हुई है। सामने की चोटियों पे देखो, जो कल दिन भर की जो बारिश रही उसकी वजह से कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है। तो ये बर्फ़ आ रखी है नीचे नानू तक, जो मधमेश्वर बाबा और गोंडार का जो मिड पॉइंट है वहाँ तक। अभी नाश्ता भी हो गया है। तो आज हमारे गाँव में बनेगा सामूहिक भोजन। तो जो घोगा देवता की डोली है उसका आज 8वां दिन है। तो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं अठवड़ा। तो वो जितने भी फुलारी गुगारी और जिनके घर से फुलारी होंगे तो वो सभी लोग बनाएंगे आज एक जगह पे खाना। तो हमारा खाना बन रहा है हमारे घर के पीछे पे। तो अब वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे दाल भी रख दी है। दाल बनाएंगे हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पे। अब देखो भाभी जी यहाँ पे जो ये चावल हो गई, दाल हो गई, आटा, ये सब चीज़ लेके आ गई है। तो प्रत्येक घर से कुछ इस प्रकार से आएगा। चलो जी देखो यहाँ पे चावल और आटा भी आ गया है। तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं मेलाक। तो ये सभी परिवार वाले लाएंगे। और अब देखो यहाँ पे दूसरा चूल्हा भी लगा दिया है। एक जगह पे दाल रखेंगे और इसमें चावल बनाएंगे। अब जो यहाँ के घोगा देवता की डोली है वो डोली आज क्षेत्र भ्रमण पे जा रखी है, मतलब वो दूसरी जगह जा रखी है और गांव में आज दूसरी जगह की डोलियाँ आ रखी है। अब यहाँ की डोली आज जा रही है धरतोली। तो थोड़ी देर के बाद वो लोग नीचे आ जाएंगे और उसके बाद नहाएंगे और फिर प्रसाद बनेगा यहाँ पे और उसके बाद डोली मंदिर में और फिर लास्ट में यहाँ पे सभी लोगों का खाना होगा। अब यहाँ पे पूरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी जो पूरी है उनके लिए मैंने आटा लगा दिया है और अब मैं जा रहा हूँ घर में थोड़ा बेलन लाने के लिए। तो अब पूरी बनाते हैं वे फटाफट से। तो अब देखो यहाँ पे पूरी बननी शुरू हो गई है। हमारा काम था आटा लगाने का, तो हमने आटा लगा दिया है। बाकी महिला मंगल दल लगी हुई है। अब देखो यहाँ पे चावल भी मतलब नाप के लगाने हैं। तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं पाथे। तो इस पे लगभग आते हैं 2 किलो के आसपास। अभी सभी लोग लगे हुए हैं खाना बनाने पे। तो आज बहुत सारे व्यंजन बनेंगे, पकौड़ी बनेंगी, पूरी बनेंगी, हलवा बनेगा, दाल चावल बनेगा। अब जो दाल बनेगी वो बनेगी इस वाले पतीले पे। अभी दाल तो बन गई है और अभी मैं आ रखा हूँ धनिया के लिए। अब जो टेस्ट बढ़ाएगा दाल का वो है धनिया। तो यहाँ पे भी धनिया है और इस वाले खेत में भी धनिया है। ये सारा धनिया हमारा है भाई। देखो यहाँ पे दाल तो बन गई है और अब यहाँ पे कढ़ाई रख दी है बड़ी वाली। तो इसमें बनेंगे चावल। अब देखो भाई महिलाओं का काम है पूरी और पकौड़ी बनाने का। बाकी हमारा काम था दाल और सब्जी चावल बनाने का। तो ये बड़ी वाली कढ़ाई हमने रख दी है यहाँ पे चावल के लिए। बाकी दाल तो हमारी बड़ी पतीले पे बन गई है।
तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि धूप में भी यहाँ पे आराम से खाना बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टिन का शेल्टर बना हुआ है रहने के लिए। जय हो गोगा देवता। और अब जो गोगा देवता की डोली है वो नहाने के लिए जा रही है धारे पे। अब आज के दिन से भाई जो आउटडोर कुकिंग है, जो हमारी पहाड़ी रीति रिवाज है, उसके हिसाब से शुरू हो जाती है। तो जो ये हमारा आज सामूहिक भोजन बन रहा है वो भी उसी पुलसुलू का एक हिस्सा है। तो आउटडोर कुकिंग को हमारे यहाँ बोलते हैं पुलसिला। अब हमारे गांव में मोहल्ले के हिसाब से 2 घोगा देवता हैं। तो एक है मंदिर का घोगा देवता और एक है हमारे ऊपर की साइड वालों का। तो ऊपर की साइड वालों का जो घोगा देवता है वो नहाने के लिए जा रखा है हमारे गाँव के धारे पे, और जो मंदिर का घोगा देवता है वो जा रहा है नीचे, जहाँ पे दीपक का नया वाला घर है उसके बगल पे। तो ये लोग वहाँ से आएंगे और फिर यहाँ पे इस जगह पे बैठेंगे, मतलब जहाँ पे हमारा खाना बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पे घोगा देवता को अवतरित किया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ चलता है ये वाला रिवाज। अब इतनी गर्मी में बाहर पे खाना बनाना आसान नहीं है। पहले तो गर्म हो रहा था और उसके बाद जो चूल्हे की आग है उससे और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। अभी लगभग सारा खाना बन गया है, तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने धारे पे। तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो नहाने के लिए जा रखे हैं, तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया वहाँ पे। तो अब उन्हें जल्दी से बुलाना है और उसके बाद थोड़ा वहाँ पे जो होगा देवता का कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद खाना खाएंगे और सब अपने घर चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सारी साड़ियाँ धो के मस्त से, अब देखो फिर से गोगा देवता पे लगाई जाएंगी। जल्दी कर रहे आप। अब देखो भाई जो घोगा देवता निकालने की प्रोसेस होती है वो शुरू हो गई है। तो जो घोगारी हैं वो घोगा देवता के सामने पे बैठ गए हैं, और जितने भी अन्य लोग हैं वो लोग सभी अब वहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद घोगा देवता अवतरित होगा। तो जो घोगारी है उन्हीं में से एक पे घोगा देवता अवतरित होगा। तो अब हम भी चलते हैं भाई जहाँ पे घोगा देवता अवतरित हो रहा है वहाँ पे। तो मैं तो बोला ले ये हरे तो का मोरे गोगा रे तो लॉकर दिया तो महाराज भीतर चली। हम अभी एक मुंह निमोन महाराज है ना, मत जेल देकर महाराज। जय हो गोगा देवता जय। वे महाराज था संध्या। तो अब देखो सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। अभी सभी लोगों ने तो खाना खा दिया है। अब लास्ट में हम 4-5 लोग बचे हुए हैं, तो अब हम भी एक बार खाना खाते हैं। तो अब देखो सारे बर्तन साफ हो गए हैं। अभी सारे जो भी पंचायत के बड़े बड़े बर्तन थे वो पंचायत घर में रख दिए, और हाथ भी देखो कैसे काले हुए हैं। तो ये है हमारे गांव का पंचायत घर, जो कि मंदिर के जस्ट बगल पे। तो यहाँ देखो कितने सारे बड़े बड़े बर्तन हैं। आज का काम कंप्लीट हो गया है और अच्छे तरीके से काम भी हो गया। और गोगा देवता की जो डोली है वो डोली भी अंदर चली गई है। तो अब जो डोली आएगी वो आएगी सीधे अगले साल चैत के महीने में। बाकी पंचायत के जितने भी बर्तन थे वो सारे धो के पंचायत घर में रख दिए। और इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पेंट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।